चारधाम यात्रा को देखते हुए रुड़की परिवहन निगम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन निगम की ओर से श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कौर कॉलेज से लेकर नारसन बॉर्डर तक अस्थायी बस स्टॉपेज बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए कुछ संभावित स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। रुड़की बस डिपो के एजीएम के मल्होत्रा ने बताया कि चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई है। चारधाम यात्रा के दौरान बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। अधिकतर यात्री बाईपास से होकर आते जाते हैं। कई बार इन्हें बाईपास पर स्टॉपेज नहीं होने पर बस नहीं मिल पाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों कह चुके हैं कि पूरे देश से लोग चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं। लोगों की यात्रा सरल हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षित हो, इसे लेकर सचिवालय के प्रमुख विभागों और चारधाम यात्रा के जिलों से हितधारकों के साथ बैठक की गई है। सुझाव लिए गए हैं। पेयजल, सड़क, ट्रैफिक आदि की व्यवस्थाओं की योजना बनाने पर भी चर्चा हुई है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा एक व्यापार का, आर्थिकी का बहुत बड़ा माध्यम है और मैं कहूं कि चारधाम यात्रा लाइफलाइन है, क्योंकि यहाँ चारधाम यात्रा से हमारे प्रदेश के अंदर होटल व्यवसाय चलते हैं, टैक्सी चलती हैं, जो टूरिस्ट गाइडर होते हैं वो उनका भी काम चलता है, होम स्टे वालों का चलता है, हमारे अनेक उत्पाद जो हमारी बहनें बनाती हैं उनका भी विपणन होता है। इसके साथ साथ पूरे देश और दुनिया के लोगों का चारधाम यात्रा में आना होता है। इसलिए लोगों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सरल हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षित हो, तो उसको लेकर आज एक पूरे चारधाम यात्रा के हमारे जिलों से भी और पूरे सचिवालय के जो भी हमारे प्रमुख विभाग हैं उन सभी विभागों के साथ आज समीक्षा बैठक की है और पिछली यात्रा के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी चर्चा की है, उनसे भी सुझाव लिए हैं और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, पेयजल हो, हमारा परिवहन विभाग हो, सड़कों की व्यवस्था ठीक करनी हो, गृह विभाग हो, जो जगह जगह पर जाम की स्थिति बनती है, अनेक स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था होनी है। इस प्रकार से जो शीतकाल के हमारे जो शीतकाल यात्रा इस वर्ष हमने प्रारंभ की है, उस शीतकाल यात्रा के भी जो शीतकालीन हमारे गद्दी स्थल हैं उनका भी मास्टर प्लान बनाने के बारे में चर्चा हुई है। आगे उसके भी मास्टर प्लान बनाएंगे और जितने भी हमारे यात्रा स्थल हैं उन स्थलों के आसपास और अच्छे यात्रा स्थलों के और विस्तार हों, विकसित हों, नए स्थान बनाए जाएं, जिससे कि यात्रा काल में अत्यधिक संख्या जब आ जाती है तो उसके आसपास लोगों को जाने का अवसर मिले, उनकी सुविधा हो हर प्रकार से। चिकित्सा विभाग को भी कहा है वो भी, और हमारा पशुपालन विभाग है उसमें भी घोड़े खच्चर इत्यादि काफी काम करते हैं, तो उन सभी पर आज बात हुई है। हमारा सड़क विभाग जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, बीआरओ के लोग हैं वो भी सहयोग करते हैं, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, ऐसे संवेदनशील स्थानों पर उनको तैनात करने की व्यवस्था। और सर रजिस्ट्रेशन को लेकर 60-40 जो रेशियो रखा गया, क्या इसमें रहना होगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन लोगों की सुविधा के अनुरूप है कि लोगों को सुविधा हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो और एक आंकड़ा भी यहाँ पर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि जो लोग भी यात्रा में आएंगे उन सभी को दर्शन के लिए उनको व्यवस्थित